अब देखें फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। देखो फ्रक्टोज का अणुसूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है। अब इसके जो हम रासायनिक गुण लिखेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे वो ये वाला प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि फ्रक्टोज में देखो ये एक कीटोन समूह है, ठीक है, और एक और ये तीन और एक ये कुल 5 एल्कोहल समूह है। तो यानी फ्रक्टोज जो है दो तरह की अवक्रियाएं देता है, एक कीटोन समूह की अवक्रियाएं और दूसरी एल्कोहल समूह की अवक्रियाएं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे बात आती है कीटोन समूह की अभिक्रियाएं। देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं अपचयन। जब फ्रक्टोज का सोडियम अमलगम और H2O द्वारा अपचयन कराते हैं तो यहाँ से देखो नवजात हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखो ये अब यहाँ चूंकि कीटोन समूह की अभिक्रिया है तो जो OH जहां पर जुड़ा है वहां पर कुछ नहीं, वैसे ही जैसा जो है, यानी CH2OH बॉन्ड, यहाँ पर ये CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH वैसे का वैसे लिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कीटोन यानी C से O जुड़ा है यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा। एक बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड से ये O जुड़ेगा और ये एक O की वैलेंसी और ये खाली होगी। अब यहाँ पर C की वैलेंसी देखो 1, 2 और 3 है तो एक H यहाँ पर और जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक H यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दो नवजात हाइड्रोजन भाग लिए, यानी क्या बन गया CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस बॉन्ड CH2OH। ये तुम्हारा सार्विटॉल बन गया। क्लियर है? फिर इसी प्रकार सेकेंड रिएक्शन इसकी है कीटोन समूह की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। इसमें फिर वही CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O, फिर बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और बॉन्ड CH2OH। इसकी जब HCN से क्रिया होती है तो यहाँ पर फिर एक ये बॉन्ड टूट जाएगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या बनेगा CH2OH बॉन्ड इस C से जहाँ से O जुड़ा है उससे ये इसका हाइड्रोजन साइनाइड का H जुड़ेगा और जो एक वैलेंसी है उससे ये वाला CN यहाँ जुड़ जाएगा और सेम वैसा ही रहेगा। ये क्या है CHOH का होल थ्राइस और बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? ये भी फ्रक्टोज में उपस्थित कीटोन समूह के उपस्थिति की पुष्टि करती है। फिर इसके बाद इसकी थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH से क्रिया। इसमें क्या होगा वही CH2OH बॉन्ड C से डबल बॉन्ड O, फिर CHOH का होल थ्राइस और फिर यहाँ CH2OH। इसकी क्रिया अगर हम NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो देखो क्या होगा, यही कीटोन वाले ग्रुप में ये जो O है इस वाले H से क्रिया कर लेगा और क्या निकल जाएगा, देखें H2O निकल जाएगा। ठीक है। अब बचा क्या, देखो वही CH2OH बॉन्ड C से डबल बॉन्ड द्वारा NOH जुड़ेगा, बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस वैसे ही बनेगा और ये CH2OH। ठीक है। बस केवल यही कीटोन समूह में परिवर्तन हो रहा है और जैसा जैसा सब है वैसे वैसे यहाँ पर लिख दिया गया। इसका नाम है फ्रक्टोस ऑक्सिम। फ्रक्टोस ऑक्सिम इसका नाम। क्लियर है? इसी तरह हम
फेनिल हाइड्रोजीन से भी क्रिया कराते हैं। यानी फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र याद होगा, C6H5NH2 से अगर हम फ्रक्टोज की क्रिया कराते हैं, यानी CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH का होल थ्राइस और फिर CH2OH से अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी, C6H5NH2, तो वहाँ ध्यान होगा जब हम ग्लूकोज से फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया कराई थी तो 3 स्टेप में जाकर फ्रक्टोज का जोन बना था। लेकिन यहाँ पर चूंकि सीधे फ्रक्टोज है, वहां पर क्या किया था, पहले ग्लूकोज में जो कीटोन समूह उत्पन्न किया था, फिर इसके बाद क्रिया हुई थी, तब फ्रक्टोसा जोन बना था। लेकिन यहाँ ग्लूकोसा जोन बना था। अब यहाँ पर क्या है, फ्रक्टोज में सीधे कीटोन समूह उपस्थित है, तो इससे क्रिया जब कराएंगे तो सीधे सीधे फ्रक्टोसा जोन बनेगा। कैसे, देखो, चेंज इनटू के बाद इसके 3 अणु लिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये यहां से एक H, ये एक O, ये एक H, ये H2O निकला। कितना, H2O निकला। क्लियर है। फिर यहां पर देखें, एक ये H2 और एक ये O, 2 H2O निकले यहां। क्लियर है। अब यहां पर जो देखो, ये बचा क्या था, CH बचा था यहां। इससे देखो H2O जब निकलेगा तो C और H बचेगा। यहां से डबल बॉन्ड से जाकर तुम्हारा यही NNHC6H5 जुड़ेगा। ठीक है। फिर बॉन्ड से यहां पर भी देखो केवल C बचा था, और ये डबल बॉन्ड से यहां भी NNHC6H5 जुड़ेगा ये। इसके बाद जो नीचे का है वो सेम वैसे ही आ जाएगा, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या बचा, ये 3 अणु थे, 3 अणु में एक अणु ये निकला, दूसरा अणु ये निकला, तीसरा अणु अब जो है वो बना लेगा C6H5NH2। देखो ये C6H5NH2, ये वाला NH2। अब बचा क्या, देखो अब बचा NH और 2 H इसके बचे, तो यहां पर बन जाएगा जाके NH3 और निकलेगा। तो इस प्रकार ये तुम्हारा फ्रक्टोसा जोन बनता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन और फ्रक्टोज से फ्रक्टोसा जोन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती हैं। तो ये सारी रिएक्शन जो मैंने तुम्हें बताई, चाहे फ्रक्टोज का अपचयन हो, चाहे फ्रक्टोज की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया हो, चाहे फ्रक्टोज की हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया हो, और चाहे फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया हो, ये सभी फ्रक्टोज में उपस्थित कीटोन समूह के उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। अब इसी के बाद सेकेंड नंबर में अब पढ़ेंगे बॉन्ड OH समूह की अवक्रियाएं। इसमें सबसे पहले हम वही एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl की फ्रक्टोज से क्रिया पढ़ेंगे, यानी फ्रक्टोज CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और बॉन्ड CH2OH प्लस यहाँ पर ले जाएंगे CH3COCl। अब देखो कितने, 5 यहाँ पर OH समूह है, तो 5 यहाँ CH3COCl कर लेंगे। तो अब देखो चेंज इनटू के बाद देखो इसका यहाँ पर एक H इसके साथ एक HCl बनाएगा, इनके 3 H ये है तो 3 HCl ये, और एक H ये है तो ये, कुल यहाँ पर कितने 5 HCl निकलेंगे। अब देखो बचा क्या, अब देखो यहाँ बचा, इसमें H निकल गया तो CH2O बचा, यानी CH2O डॉट। अब बॉन्ड यहाँ से देख लो C डबल बॉन्ड O, अब कीटोन समूह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे बॉन्ड CHO, फिर यहाँ बचा बॉन्ड CH2O। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या बचा,
COCH3, एक 5 है कुल, यहाँ पर COCH3 का होल थ्राइस, 3 एक 4 हो गए, यहाँ पर एक COCH3। क्लियर है? इसका नाम है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। तो ये जो अभिक्रिया है ये फ्रक्टोज में उपस्थित 5 बॉन्ड OH यानी अल्कोहल समूह के उपस्थिति की पुष्टि करती है। इसी तरह दूसरी हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया भी दिखा सकते हैं, यानी CH3CO का होल ट्वाइस O से क्रिया। क्या होगा इसमें? वही CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH का होल थ्राइस और फिर CH2OH प्लस यहाँ पर हम CH3CO का होल ट्वाइस O ले लें। अब यहाँ 5 हैं H, तो 5 यानी ये 2 हैं तो 3 दूनी 6 ले लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देखो इसमें कितने CH3CO हैं का होल ट्वाइस है तो 6 हुए, हमें 5 की जरूरत है, तो एक यहाँ से CH3CO एक अतिरिक्त है तो एक ये O को ग्रहण करेगा और ये 5H में से एक H ले लेगा तो CH3COOH बना लेगा। क्या बना लेगा? देखो यहाँ पहले एक एक करके लिखें। देखो यहाँ बचा CH2O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHO बॉन्ड CH2O। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला COCH3 का होल थ्राइस और COCH3 यानी 1 3 1 4 और 1 5, तो 5 इसमें से निकल गए। अब एक बचा, क्या बचा? एक CH3CO और एक ये O बाहर है, यानी 3 है तो एक लिया है, एक O बाहर है और एक यहाँ से H ले लिया, तो ये H ले लिया तो Ht कम निकला। अब देखो 2 O अभी यहाँ बचे और 4 H बचे, तो यहाँ बन गया 2H2O। ये भी फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया भी अल्कोहल समूह के उपस्थिति की पुष्टि करती है। फिर अगली है PCl5 से क्रिया। तो यहाँ भी हम अगर CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस और बॉन्ड CH2OH, ठीक है, ले लें, तो इसकी क्रिया अगर हम PCl5 से कराएं, यहाँ भी हम 5 अणु लेते हैं, तो चेंज इनटू के बाद देखो वैसे ही इसमें भी क्रिया होगी। अब देखो यहाँ पर OH 1 और ये 3 और एक ये 4, 5 हो गए, टोटल 5 OH हैं। तो 5 OH में से पहले 5 H जो है 5 Cl के साथ मिलकर यहाँ पर 5 HCl बनाएंगे, प्लस अब 5 P हैं, 5 O हैं और Cl3 फास्फोरिल क्लोराइड यानी 5POCl3 बनेगा। अब देखो बचा क्या, यहाँ 25 Cl थे, 25 में से 15 और 5 20 Cl निकल गए, 5 बचे। तो अब देखो पहले यहाँ CH2 बचा था, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बचा था, बॉन्ड CH बचा था, बॉन्ड CH2 बचा था, इसमें से ये बचा था फ्रक्टोज में से। अब यहाँ पर Cl 5 बचे तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ पर ये 3 इस तरह जुड़ेंगे और यहाँ पर ये जुड़ेगा। इसका नाम है पेंटा क्लोरो फ्रक्टोज। क्लियर है? तो ये रिएक्शन जो है, ये जब पूछा जाए कि फ्रक्टोज में 5 अल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं, इसकी पुष्टि एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कीजिए, तो इनमें से कोई भी अभिक्रिया दे सकते हैं। ये हो गए अल्कोहल समूह की और कीटोन समूह की अभिक्रिया। अब कुछ इसमें अभिक्रियाएं जो हैं अलग से हम पढ़ेंगे, जैसे कहा जाता है कि फ्रक्टोज की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस और कराते हैं। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट अपचयन हो जाता है,
नवजात हाइड्रोजन जितनी ज़रूरत होती है उतने मिल जाते हैं और बनता है एक 2 आइडोहेक्सेन। ये देखो 2 आइडोहेक्सेन और दूसरा नॉर्मल हेक्सेन का मिश्रण प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट। और जितने भी O यहाँ होंगे वो उतने ही हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ग्रहण करके H2O बना लेते हैं। तो क्लियर है। तो ये अपचयन के रूप में होता है। अब यहीं पर अगर कहता है फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण, तो देखो CH2OH CO CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। अगर यहाँ पर सांद्र HNO3 की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो देखो पहले अल्कोहल जो भी होगा ये बॉन्ड COOH में जितने भी, और ये CHOH में पहले परिवर्तन नहीं होगा, होल थ्राइस, और ये नीचे COOH बनेगा। ठीक है। और कीटोन जो है वो CO2 के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये पहले बनेगा ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक अम्ल, फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसमें जो है फिर COOH बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस बॉन्ड COOH बनेगा। फिर यहाँ से देखो तो होल थ्राइस था, अब यहाँ होल ट्वाइस बता, ये फिर CO2 और H2O के रूप में निकल जाएगा, ऑक्सीकृत होगा और ये टार्टरिक अम्ल बनेगा। फिर टार्टरिक अम्ल बनने के बाद फिर इसका एक बार ऑक्सीकरण होगा और फिर से CO2 और H2O निकलेगा और लास्ट टॉपिक बनेगा तुम्हारा ग्लाइकोलिक अम्ल। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण होगा। तो ये पूरे तुम्हारे फ्रक्टोज की अभिक्रियाएं हैं। क्लियर है। ओके।